Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PC Academy Kurukshetra. My dear students, today I will discuss along with you the most important numerical, and the numerical I have taken from chapter 9 Force and Law of Motion, class 9th. This is the most important numerical, and this numerical is based on law of conservation of linear momentum, as we have already discussed along with you. बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस तरह का जो न्यूमेरिकल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बेस्ड न्यूमेरिकल, डेफिनेटली फाइनल एग्जाम में एग्जामिनर आपसे 3 मार्क्स का पुट करता है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपसे इस न्यूमेरिकल को डिस्कस करूंगा और जल्दी ही इस वीडियो को मैं आप तक पहुंचा दूंगा ताकि आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सोल्व कर पाएँ। क्या है न्यूमेरिकल, आप मेरी बैक स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। The numerical is two objects of masses 200 gram and 400 gram are moving along the same straight line and direction with velocities of 4 meter per second and 2 meter per second respectively. They collide, and after collision the first object moves at a velocity of 1.5 meter per second. Determine the velocity of the second object. I am again repeating. तो दोबारा देखिए इसको क्या कह रहा है स्टेटमेंट में वो। Two objects of masses 200 ग्राम and 400 ग्राम। आपके पास 2 ऑब्जेक्ट हैं। पहला ऑब्जेक्ट जिसका मास है 200 ग्राम और दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका मास है से 400 ग्राम। दे आर मूविंग अलोंग ए सेम स्ट्रेट लाइन एंड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड एंड 2 मीटर पर सेकेंड। दोनों ऑब्जेक्ट एक ही सेम डायरेक्शन में एक सेम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं और उनकी वेलोसिटी है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। दे कोलाइड एंड आफ्टर कोलिजन, अब जैसा कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेकेंड वाले से आप देख रहे हैं ज़्यादा है, तो इसका मतलब कुछ टाइम के बाद दे विल कोलाइड टू ईच अदर। तो आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स एट ए वेलोसिटी ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। जो पहला ऑब्जेक्ट है वो कितनी वेलोसिटी से मूव करता है? 1.5 मीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट, तो सेकेंड की वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं पहले इसको एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ। 2 ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस, दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट हैविंग द मास इज से 200 ग्राम and this is the second object having the mass is say 400 gram and they are moving with a velocity along the same straight line। ये कितनी velocity से move कर रहा है? that is 4 meter per second। ये कितनी velocity से move कर रहा है? that is 2 meter per second। अब इसकी वेलोसिटी देख रहे हैं आप इस ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में गैप कम होता जाएगा। एंड आफ्टर सम टाइम दे कोलाइड विद ईच अदर। तो दिस इज बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। और अब जो मैं स्टेज आपको दिखा रहा हूं ये है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोलिजन। during the time of collision।
जब ये दोनों ऑब्जेक्ट जिनके मासेस m1 और m2 है, जब ये कोलाइड करेंगे तो कुछ एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए वो एक दूसरे से टच में आएंगे। एंड आफ्टर दैट this is the first object having the mass is say 200 ग्राम। उसने वो कह रहा है कि this object is moving with the velocity of say 1.5 meter per second, and this is the second object having the mass is say 400 gram and it is moving with the velocity say v meter per second। ये v हमें फाइंड आउट करना है, ये v हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। दोबारा देखिए क्या कह रहा है वो हमें, एक ये है हमारे पास आफ्टर कोलिजन और ये प्रोसेस है हमारे पास बिफोर कोलिजन। दोबारा देखिए, दो ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ masses 200 ग्राम एंड 400 ग्राम। This is the first object having the mass is say m1 200 gram. This is the second object having the mass is say m2 400 gram. They are moving along the same straight line. सीधी एक लाइन में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में है और मूव कर रहे हैं कितनी वेलोसिटी से, फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से 4 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है हमारा 2 मीटर पर सेकेंड से। अब इसकी वेलोसिटी आप देख रहे हैं इससे ज़्यादा है, तो गैप क्या होता जाएगा, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में कम होता जाएगा। जैसे जैसे गैप रिड्यूस होता रहेगा तो एक टाइम आएगा दे विल कोलाइड टू ईच अदर। सो दिस इज द टाइम ऑफ कोलिजन, जब ये दोनों एक दूसरे के टच में आएंगे। एंड आफ्टर कोलिजन दे कोलाइड, एंड आफ्टर कोलिजन दिस इज द stage of after collision, the first object moving with a velocity of 1.5 meter per second and the second object is moving with a certain velocity। वो हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो मैंने मान लिया कि सेकेंड की जो वेलोसिटी है वो कितनी है v, तो हमें सेकेंड की वेलोसिटी को फाइंड आउट। सो दिस इज द प्रोसेस बिफोर कोलिजन एंड दिस इज द प्रोसेस आफ्टर कोलिजन। तो हम मान लेते हैं कि लेट m1 be the mass of the first object। let हमने मान लिया कि m1 जो है it is the mass of the first object। तो आपको गिवन क्या क्या है, आपको m1 गिवन है that is 200 ग्राम। 200 ग्राम मीन्स इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 200 बाय 1000 kg। let u1 be the initial velocity of the object। मैंने मान लिया फर्स्ट पॉइंट, लेट m1 बी दी मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो m1 मैंने वहां पे लिख दिया दैट इज 200 ग्राम। तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, तो 200 बाय 1000। लेट मैंने मान लिया कि u1 बी दी initial velocity of the first object। let u1 be the initial velocity of the first object before collision। तो u1 आपको गिवन है, कितना है दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। ये ऑलरेडी SI में है तो इसको हम रहने देंगे। हमने मान लिया कि m2 जो है बी दी मास ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो m2 आपको गिवन है, वो है आपके पास 400 ग्राम। अगेन आपका ये CGS में है तो इसको SI में चेंज करेंगे, 400 डिवाइडेड बाय 1000 kg। मैंने मान लिया कि लेट u2 बी दी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन।
तो u2 भी आपको गिवन है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। m1, m2, u1, u2 ये आपको गिवन है। नाउ आफ्टर कोलिजन, let v1 be the final velocity of the first object and v2 be the final velocity of the second object after collision। मैंने मान लिया कि m1 जो है मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, तो मास आपको गिवन है, दैट इज 200 ग्राम। किलोग्राम में चेंज करेंगे तो दैट इज 200 बाय 1000 kg। Let u1 be the initial velocity of the first object before collision, that is 4 meter per second. Let m2 be the mass of the second object. This is the first object and this is the second object. m2 be the mass of the second object, that is 400 ग्राम। फिर दोबारा से इसको हम SI में कन्वर्ट कर लेंगे and it is moving with the velocity से 2 मीटर पर सेकेंड, तो u2 आपको गिवन है। अब v1 इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, v1 आपको गिवन है, दैट इज 1.5 मीटर पर सेकेंड, और v2 हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब कैसे करेंगे? अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था और उसकी वीडियो में मैंने आप तक शेयर की थी, और बहुत ही अच्छे कमेंट्स मुझे उसमें देखने को मिले थे। स्टूडेंट्स ने मेरे वर्क को बहुत अप्रिशिएट किया, थैंक्स फॉर दैट। तो उसी को ही एक हल्का सा मैं आपको ओवरव्यू दूंगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें क्या कहता है कि जो टोटल मोमेंटम है सिस्टम का बिफोर इंटरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर इंटरेक्शन। तो जो टोटल लीनियर मोमेंटम है किसी भी सिस्टम का, मान लो दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, तो बिफोर इंटरेक्शन वो सेम रहेगा टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जिसमें दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं आफ्टर इंटरेक्शंस। और मोमेंटम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ law of conservation of लीनियर मोमेंटम। इस कंसेप्ट को हम अप्लाई करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें क्या कहता है कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम है बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू दी टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। क्या कहता है हमें? टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन is equal to the total linear momentum of the system after collision। क्या कह रहा है हमें कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम है सिस्टम का बिफोर कोलिजन वो होता है टोटल लीनियर मोमेंटम के सिस्टम के आफ्टर कोलिजन के। तो इसी कंसेप्ट को मैं इसके अंदर यूज़ करूँगा और फाइनली हम अपनी वेलोसिटी जो है फाइंड आउट करेंगे सेकंड ऑब्जेक्ट की। तो इसका मतलब टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, तो दिस इज द बिफोर कोलिजन एंड दिस इज आफ्टर कोलिजन। तो
तो टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन दैट इज m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 दैट विल बिकम इक्वल टू m2 इंटू v1 प्लस m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. तो दिस इज द मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट मास इंटू वेलोसिटी. दिस इज द मोमेंटम ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट मास इंटू वेलोसिटी. तो दिस इज द मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2. दिस इज द मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन. नाउ put the value of m1, m2, u1, u2 and v1 in equation number 1 we get v2. तो पुट करें इन सभी वैल्यूज़ को. अब इन सभी वैल्यूज़ को मैं इसके अंदर जब पुट करूँगा तो आप देखेंगे कंसेप्ट क्या था हमारे पास. देखें दैट इज m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 इज इक्वल टू m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2, जिसमें v1 आपको गिवन है 1.5 मीटर पर सेकेंड एंड v2 हमें फाइंड आउट करना है. ये हमें फाइंड आउट करना है. तो कैसे रखेंगे, m1 की वैल्यू रखें that is 200 by 1000 kg into u1. u1 कितना है आपका, that is 4 मीटर पर सेकेंड प्लस m2 into u2 that is 400 divided by 1000 kg. What is u2? That is 2 मीटर पर सेकेंड is equal to m1 into v1. Now what is m1? That is again 200 by 1000 kg into v1 that is 1.5. 1.5 को मैं चेंज कर रहा हूँ 15/10 मीटर पर सेकेंड प्लस v2. तो देखिए ध्यान से, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई, तो ये आ गया आपके पास 2 पंजे 10, तो ये आ गया आपके पास 0.8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड प्लस सेम मैनर से 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 4 दूनी 8 और 8/10 तो 0.8 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू दैट इज 2/10, तो 2 15 30 बाय 100 0.3 मीटर पर सेकेंड प्लस v2 0.3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड प्लस v2. दोबारा देखें, 200/1000 इसको आप जब सोल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, तो 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 kg मीटर पर सेकेंड. इसी तरह सेम मैनर से जब इसको करेंगे तो फिर दोबारा से 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 4 to 8, 8/10 0.8 kg मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 2 इंटू 15 दैट इज 30, तो 30/100 दैट इज 0.3 kg मीटर पर सेकेंड. तो इधर आ जाएगा आपके पास 1.6 kg मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 0.3 kg मीटर पर सेकेंड प्लस v2. तो इसको इधर ले आएंगे तो 1.6 माइनस 0.3 kg मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू v2. क्लियर? तो दैट इज kg मीटर पर सेकेंड और दिस इज अगेन फॉर 0.8 1.6 kg मीटर पर सेकेंड एंड दैट इज 0.3 kg मीटर पर सेकेंड प्लस आपके पास क्या आएगा v2 इंटू m2. नाउ व्हाट इज m2? m2 की वैल्यू को आप पुट करेंगे इसके अंदर तो कितना है आपके पास m2? दैट इज 400 डिवाइडेड बाय 1000 kg
तो इसका मतलब 0.4 kg, 0.4 kg, 0.4 kg। तो kg से kg कट जाएगा आपके पास, तो आपके पास जो आएगा वो आएगा आपके पास 1.3 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 0.4 V2। तो V2 आ गया आपके पास 13/4 मीटर पर सेकेंड, मतलब 3.43, 12, 4 to 8 and 4, 3, 12, 4 to 8 and 3.25 मीटर पर सेकेंड। दोबारा देखिए, m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2। now what is m1? that is 200 ग्राम, किलोग्राम में चेंज किया तो 200/1000 kg। what is u1? that is 4 मीटर पर सेकेंड प्लस m2, m2 क्या है आपके पास? that is 400/1000 kg। what is u2? that is 2 मीटर पर सेकेंड is equal to m1 into v1। now what is m1? that is 200/1000 kg। what is v1? that is 1.5 मीटर पर सेकेंड, तो 15/10 मीटर पर सेकेंड प्लस m2 into v2। now v2 is here and what is m2? that is 400/1000 kg। तो इसको सोल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 कटेंगी, तो 2 5 10, 5 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 kg मीटर पर सेकेंड। अगेन सेम इसी मैनर से 2 0 से 2 0 कटेंगी, 4 to 8, 8/10, 0.8 kg मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 2 0 से 2 0 कट गई तो 2 15 30, 30/100 दैट इज 0.3 kg मीटर पर सेकेंड। तो 2 5 ऐसे भी कर सकते हैं आप, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, तो 3/10 0.3 kg मीटर पर सेकेंड प्लस v2, 2 0 से आपकी 2 0 कट गई तो 0.4 kg। तो 0.8 प्लस 0.8 दैट इज 1.6 kg मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 0.3 kg मीटर पर सेकेंड प्लस v2 इंटू 0.4 kg। इसको इधर ले आएंगे तो kg मीटर पर सेकेंड कॉमन हो जाएगा, तो 1.6 माइनस 0.3 दैट इज 1.3 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू kg से kg कट गया तो इंटू 0.4 v2। तो v2 आ गया आपके पास 1.3 और ये 13/10, 4/10, 10 से 10 कट गया तो 13/4 मीटर पर सेकेंड। डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, एक बचेगा तो 4 दूनी 8 और 4 5 20, 3.25 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब आपके पास जो v2 आया दैट इज 3.25 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब आफ्टर कॉलिजन the second object is moving with a velocity of 3.25 meter per second। so this is the velocity of the second object after collision। so my dear students, this was the complete discussions about this numerical which was based on law of conservation of linear momentum। और इसकी वीडियो मैं जल्दी ही आप तक शेयर कर दूंगा ताकि आप सभी इस वीडियोस के थ्रू इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर पाएँ और फाइनल में आपको सोल्व करने में कोई भी परेशानी ना हो। इसीलिए मैं आज इस वीडियो को आप यहाँ जनरेट कर रहा हूँ और जल्दी ही आप तक ये पहुँच जाएगी, जैसे कि मेरी पिछली वीडियोस भी आप तक आ रही है। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक माय एफर्ट्स, लाइक माय वर्क, देन प्लीज़ डोंट बी फॉरगेट to like, share and subscribe it। my dear students, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, अगर मेरा चैनल, मेरी वीडियोस अगर आपके कंसेप्ट को सोल्व करने में, आपके डाउट्स को क्लियर करने में अगर आपकी हेल्प कर रहे हो, देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड आल्सो लाइक एंड शेयर टू माय वीडियोस एंड शेयर इट मैक्सिमम टू योर फ्रेंड्स, योर कोलीग्स, so that they can also take the advantage of this video and clear his and her concept in a simplified way। धन्यवाद।